एपिसोड 7। एक बार फिर याद करके बताइए मिस्टर कार्तिक। राजीव के कहने पर कार्तिक ने एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन अगले ही पल अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं कोई नहीं। ठीक है, फिर जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये कहते हुए राजीव उठ गया। लेकिन तभी कविराज जी कुछ सोचते हुए बोले, वीरभद्र। राजीव के बढ़े कदम वहीं ठहर गए। वीरभद्र? हाय इंस्पेक्टर। वीरभद्र कभी हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों से हमारे रिश्ते में खटास आ गई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे घर को आबाद नहीं रहने देगा। कार्तिक बीच में ही कविराज जी को टोकते हुए बोला, डैड उन बातों को बीते एक जमाना हो गया। यदि ऐसा कुछ होता तो क्या वो अभी तक चुप बैठे रहते? वो तो बस भावना में बहकर बोल गए होंगे, वरना 25 साल तक वो क्यों चुप रहते? 1 मिनट कविराज सर, कही आप पॉलिटिशियन वीरभद्र जी की बात? कार्तिक आश्चर्य से बोला, लेकिन ये कैसे संभव है इंस्पेक्टर? जहां हमारी मीटिंग थी वहां सिर्फ हम दोनों को ही मिलना था। आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल मीटिंग था, जिसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना था, और ये मीटिंग बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। हो सकता है यार आप जो सोच रहे हो वैसा ना हो, कोई और भी था जिसे इसकी खबर थी, क्योंकि कातिल को बहुत अच्छे से पता था कि आज आप दोनों अकेले में मिल रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है इस मर्डर के पीछे उसका 2 मकसद हो सकता है। पहला, या तो वो गोली आपके लिए थी या फिर वर आपको मर्डर केस में फंसाना चाहता था। दोनों ही सूरत में ये जाल आपके लिए बुना गया था मिस्टर कार्तिक, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। कार्तिक की तरफ देखते हुए, वैसे सच कहूं तो हमारा शक सबसे पहले आपके ऊपर ही गया था, क्योंकि हमें जो खबर मिली थी उसके हिसाब से सचदेव के साथ आपकी मीटिंग थी और उसी दौरान उसका मर्डर हो गया। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि आज आप ऑफिस आए ही नहीं, बल्कि आज की मीटिंग आपने कैंसल कर दी थी। और ये बात न तो सचदेव को मालूम थी और न उस हत्यारे को, इसलिए सचदेव अपने वक्त से आया और मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहा था, और उसी दौरान उसकी हत्या हो गई। राजीव की बात सुनकर कार्तिक बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो नंदिनी की तरफ देखा, जिसका चेहरा ये सब सुनकर पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें नम। नंदिनी के आंखों में डर और आंसू देखकर कार्तिक का दिल तड़प उठा। वो जैसे ही अपनी कुर्सी से उठने लगा कि तभी कविराज जी ने राजीव से पूछा, मतलब क्या है आपकी बातों का इंस्पेक्टर? कवि सर, मुझे लगता है जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उसे पता ही नहीं था कि मिस्टर दीक्षित आज आए ही नहीं मीटिंग के लिए। ये जाल मिस्टर दीक्षित के लिए था। केशव चिंतित होते हुए बोला, अब तो आपको सबूत मिल चुका है कि कार्तिक आज घर से निकला ही नहीं, तो अब बताएं आगे का एजेंडा क्या होगा? मुझे लगता है कुछ दिनों तक मिस्टर दीक्षित को घर से ही काम करना होगा। जब तक केस कोई दिशा नहीं ले लेती तब तक संभाल कर चलना होगा, क्योंकि ये मिस्टर दीक्षित के लिए था। अब जब हत्यारा को पता चलेगा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो शायद वो फिर से कोई नई चाल चले। वैसे हम जानना चाहते हैं, क्या आपको किसी पर शक है या फिर आपका कोई दुश्मन मिस्टर दीक्षित? कार्तिक कविराज जी की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा तो नहीं लगता कि कोई मेरा दुश्मन है। वैसे बिजनेस वर्ल्ड में कब किसका कौन दुश्मन बन जाए ये कोई नहीं जानता। पर्सनली तौर पर तो आज तक कोई सामने नहीं आया। एक बार फिर याद करके बताइए मिस्टर कार्तिक। राजीव के कहने पर कार्तिक ने एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन अगले ही पल अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं कोई नहीं। ठीक है, फिर जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये कहते हुए राजीव उठ गया। लेकिन तभी कविराज जी कुछ सोचते हुए बोले, वीरभद्र। राजीव के बढ़े कदम वहीं ठहर गए। वीरभद्र? हाय इंस्पेक्टर। वीरभद्र कभी हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों से हमारे रिश्ते में खटास आ गई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे घर को आबाद नहीं रहने देगा। कार्तिक बीच में ही कविराज जी को टोकते हुए बोला, डैड उन बातों को बीते एक जमाना हो गया। यदि ऐसा कुछ होता तो क्या वो अभी तक चुप बैठे रहते? वो तो बस भावना में बहकर बोल गए होंगे, वरना 25 साल तक वो क्यों चुप रहते? 1 मिनट कविराज सर, कही आप पॉलिटिशियन वीरभद्र जी की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? जी हाँ, कविराज जी बोले, लेकिन जहां तक हमें पता है वो तो बहुत पहले ही पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेकर कहीं फॉरेन में शिफ्ट हो गए थे। अब तो यहाँ कोई नहीं रहता, बरसों से उनका बंगला बंद पड़ा है। हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आप वीरभद्र के बारे में पता करें कि वो और उसका परिवार कहाँ है। ठीक है, आप करते हैं
तो मैं उनका भी पता करवाता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है ये सारी बातें हम लोगों के बीच ही रहनी चाहिए, नहीं तो मीडिया वाले बात का बतंगड़ बना देंगे और ना जाने क्या नई मुसीबत खड़ी कर दे। जी बिल्कुल, हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हम में से कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा। थैंक यू कविराज सर, अब मैं नए अपडेट के साथ मिलूंगा। राजीव अपना कैप पहनते हुए बंगले से निकलकर जीप में बैठ गया। सायरन की आवाज सुनते एक बार ही सारे फिर याद मीडिया करके वाले बताइए छाते से मिस्टर निकलकर कार्तिक। पुलिस जीप को राजीव घेर के कर कहने खड़े हो पर गए। कार्तिक ने एक प्लीज बार सर फिर से बताइए अपने मर्डर दिमाग कैसे पर हुआ, जोर उसके दिया, पीछे किसका लेकिन हाथ है? अगले ही पल अपना कार्तिक सिर सर में की हिलाते हालत हुए अभी कैसी बोला, है? नहीं कोई नहीं। ऐसे ही न जाने कितने ठीक ही है, सवालों फिर के जैसे ही तीर मुझे एक कुछ साथ पता राजीव चलता के है ऊपर मैं आ गिरे। आपको इन्फॉर्म करता राजीव हूँ। सबको शांत करते ये हुए कहते हुए सिर्फ राजीव इतना उठ ही गया। बोला, लेकिन तभी दीक्षित कविराज बिल्कुल जी ठीक कुछ है, सोचते अभी हुए तक की बोले, बात चल रही है। वीरभद्र, जैसे ही कुछ पता चलता है राजीव हम के खुद बढ़े आपको कदम वहीं इन्फॉर्म ठहर कर गए। विस्तार से बताएंगे, तब वीरभद्र, तक प्लीज आप हमें हाय अपना काम करने इंस्पेक्टर। दीजिए। थैंक वीरभद्र, यू। कभी अब हमारा आप लोग सबसे अच्छा सामने से दोस्त हुआ हटिए, करता था, ताकि लेकिन हम कुछ अपना कारणों काम से कर हमारे सके। रिश्ते में खटास आ प्लीज। गई थी। राजीव की बात उसने सुनकर मुझसे कहा था सारे मीडिया कि वो वाले मेरे घर शांति को से जीप आबाद के नहीं सामने रहने से हट देगा। गए और अपने कार्तिक चैनल पर बीच में राजीव ही की बातों कविराज को जी प्ले को करने टोकते हुए लगे। बोला, मीडिया डैड, वालों उन को बातों को हटते ही बीते पुलिस एक जीप जमाना वहां हो से गया। तेजी से निकल यदि गई। ऐसा कुछ होता इधर तो पुलिस क्या के वो जाने अभी तक के चुप बाद बैठे भी काफी रहते? देर तक वो तो बस कविराज, भावना में केशव, बहकर बोल गए कार्तिक होंगे, और कबीर वरना के 25 बीच में साल सचिन तक सचदेव के वो बारे क्यों में चुप डिस्कस रहते? चलता रहा। एक मिनट ताज्जुब की कविराज बात तो सर, ये थी कि कहीं उसके आप परिवार में कोई भी नहीं वीरभद्र था जी की बात और भी कुछ कार्तिक बातें थी जो आश्चर्य से कार्तिक बोला, को सोचने के लेकिन लिए ये कैसे मजबूर संभव कर रही है? थी। इंस्पेक्टर, जहां ऐसा हमारी लग रहा मीटिंग था थी जैसे वहां सिर्फ हम अचानक से दोनों को ही उनकी मिलना था। जिंदगी में आज तूफान हमारे आ गया कॉन्ट्रैक्ट हो। का फाइनल तभी मीटिंग था, कविराज जी की जिसके नजर बाद घड़ी हमें पर पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन केशव करना था और कबीर और काफी ये रात मीटिंग हो गई। बहुत ही अब आप लोग कॉन्फिडेंशियल घर था, जाइए। जिसके बारे में किसी विधि को और पता नहीं मिष्टी था। आप दोनों का हो इंतजार सकता कर है रही आप जो होगी। सोच रहे वो हो दोनों भी आज ऐसा की ना घटना हो, से चिंतित कोई और होगी। भी था जिसे इसकी खबर लेकिन थी, हम क्योंकि कार्तिक कातिल को को इस बहुत अच्छे हालात से में पता अकेले था कैसे कि छोड़कर आज जा आप सकते दोनों हैं? अकेले में मिल अंकल, रहे हैं। कबीर ने और कहा, जहां तक मुझे लगता हमें है ना, इस मर्डर के आप पीछे लोग उसका दो जाइए मकसद और हो अब सकता आराम है। कीजिए। पहला सुबह या तो वो देखते गोली हैं आपके आपके लिए आगे थी क्या या करना फिर है। वर आपको मर्डर कबीर केस और में फंसाना केशव अपनी चाहता था। गर्दन हिलाते हुए दोनों बोले, ही सूरत में ओके ये जाल अंकल। आपके लिए बुना गया था। दोनों मिस्टर खड़े होते कार्तिक, हुए लेकिन कार्तिक आपकी के गले से किस्मत लगते अच्छी थी हुए कि आप बोले, बच गए। कभी भी किसी कार्तिक भी की वक्त तरफ तुम्हें देखते लगे हुए हमारी वैसे जरूरत है, सच हम कहूं तो तुम्हारे हमारा शक सामने सबसे होंगे। पहले आपके ऊपर ही गया कार्तिक था, क्योंकि मुस्कुराते हमें हुए जो खबर अपनी मिली थी गर्दन उसके हिला हिसाब दिया। से सचदेव के केशव साथ बेटा आपकी विराज मीटिंग को थी भेज देना और उसी दौरान जी उसका पीछे मर्डर से हो बोली। गया। लेकिन नहीं जब केशव, हम वहां पहुंचे विराज तो को पता दिव्य चला और कि आज विवान के आप साथ ऑफिस ही आए रहने ही नहीं, दीजिए, बल्कि उन आज तीनों की को मीटिंग इस सबसे आपने दूर कैंसल रखना कर दी है। थी। आज और जो ये भी बात हमारी हमारी बातें सचदेव को मालूम थी उसके और ना बारे उस में उन्हें हत्यारे पता को। नहीं चलनी इसलिए चाहिए। वो सचदेव सब अपनी अपनी उम्र उम्र से से उस आया पर और मीटिंग रूम में जहां आपका दिमाग वही इंतजार देख कर रहा रहा था, सोचता और है उसी जो वो दौरान उसकी देखना हत्या हो चाहते गई। हैं। पता नहीं वो राजीव सब की इस बात बात सुनकर सुनकर कार्तिक कार्तिक बिल्कुल यदि शॉक्ड हो विराज गया। को वो पता चला नंदिनी कि ये सब की कार्तिक तरफ के लिए देखा था तो फिर वो जिसका अपना चेहरा आपा ये देंगे। सब सुनकर पीला इसलिए पड़ इन चुका सब था बातों से उनका और दूर उसकी रहना ही आंखें अच्छा नम। है। नंदिनी वैसे के अच्छा आंखों ही में है, डर और 2-3 आंसू दिनों में देखकर वो सब कार्तिक यहाँ का से दिल जा रहे तड़प हैं। उठा। वो जैसे केशव ही कविराज अपनी जी की कुर्सी बात से का उठने लगा समर्थन कि करते तभी हुए कहा, कविराज जी ने मैं भी राजीव यही से सोच पूछा, रहा था अंकल। मतलब क्या हम है सब विराज आपकी की बातों गुस्से का से अच्छे से इंस्पेक्टर? वाकिफ है। कवि आप सर, चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है उसे जिसने उतना भी ही इस पता वारदात चलेगा को जितना अंजाम हम दिया मीडिया है, में आने देंगे। उसे पता ही नहीं था कि ओके मिस्टर बेटा, दीक्षित गुड नाइट। आज आए ही नहीं कविराज मीटिंग के दोनों लिए। के कंधे को हल्का ये से जाल दबाते हुए मिस्टर अपने दीक्षित कमरे के में चले लिए था। गए। उधर केशव नंदिनी चिंतित बड़े होते ही हुए बेचैनी बोला, से अपने अब कमरे तो का आपको चक्कर सबूत काट मिल रही चुका थी। है उसके कि दिमाग में न कार्तिक आज जाने घर से कैसे निकला कैसे ही ख्याल नहीं। आ रहे थे। तो अब बताएं और जब आगे भी का वो उस एजेंडा ख्याल क्या को होगा? हकीकत में सोचती, मुझे लगता उसका है दिल कुछ बाहर दिनों आने तक तो मिस्टर बेताब हो दीक्षित को जाता। घर से ही काम कार्तिक, करना केशव होगा। और कबीर को जब तक छोड़कर केस कोई जैसे ही दिशा नहीं कमरे ले के लेती, अंदर आया, तब तक संभाल कर नंदिनी चलना जो होगा। बेचैनी से क्योंकि चक्कर ये काट मिस्टर रही दीक्षित थी, के लिए था। उसे अब जब देखते ही हत्यारा को अपना पता धैर्य चलेगा खो कि दी। वो अपने मकसद में कार्तिक, कामयाब नहीं हुआ तो नंदिनी शायद वो तेजी फिर से से उसके कोई नई निपट चाल गई। चले। कार्तिक वैसे हम नंदिनी की जानना चाहते मनोदशा हैं को क्या न आपको समझे, किसी पर शक ये है कैसे संभव या था? फिर आपका कोई उसके दुश्मन भी मिस्टर उसे अपनी दीक्षित? बाहों में कस लिया। कार्तिक कविराज जी की नंदिनी तरफ की देखते अविरल हुए बहते बोला,
हिमांशु ऐसा और तो उसकी नहीं लगता कि खामोशी कोई उसके मेरा तरफ को दुश्मन है। बताने के लिए वैसे काफी था। बिजनेस वर्ल्ड में कब कार्तिक कौन नंदिनी दुश्मन के बन शांत जाए, होने का ये इंतजार कोई नहीं करने जानता। लगा। कुछ पर्सनली देर तौर पर बाद तो जब आज उसे तक लगा कोई कि अब सामने नंदिनी नहीं की आया। धड़कन सामान्य हो एक गई बार है, फिर तब वो याद उसके करके बाल पर बताइए अपने मिस्टर हाथ को कार्तिक। फेरते हुए बोला, राजीव यदि की हर कहने पर छोटी-छोटी बात पर कार्तिक ने घबराओगी, एक बार फिर तो से फिर कैसे अपने दिमाग काम पर चलेगा? जोर दिया, लेकिन नंदिनी अगले गुस्से ही से पल अपना अपना सिर सिर उसके हिलाते सीने से हुए बोला, निकालकर उसे नहीं गुस्से से कोई देखते नहीं हुए बोली, ठीक ये है, आज फिर जो भी जैसे ही हुआ मुझे है कुछ तुम्हें पता छोटी सी चलता बात है, मैं लगती है, आपको इन्फॉर्म यदि करता तुम्हें हूँ। कुछ हो जाता तो। ये कहते यदि हुए राजीव इंस्पेक्टर उठ की गया। बात। लेकिन तभी कविराज जी कुछ कहते सोचते नंदिनी हुए की बोले, आवाज उसके गले में वीरभद्र ही अटक कर रह गई। राजीव के बढ़े बाहर कदम आया तो वही सिर्फ ठिठुर उसकी गए। सिसकियां। वीरभद्र कार्तिक नंदिनी की हाय सिसकियां सुनकर इंस्पेक्टर बेचैन हो वीरभद्र, उठा। कभी प्लीज हमारा नंदिनी सबसे ऐसे अच्छा नहीं दोस्त देखो हुआ तो कुछ करता हुआ था, तो लेकिन नहीं ना, कुछ कारणों से मैं हमारे तुम्हारे रिश्ते में सामने खटास आ गई तुम्हारे थी। साथ खड़ा हूँ। उसने मुझसे कहा और था सच कहूँ तो कि जब वो तक मेरे तुम घर मेरे को साथ आबाद हो, नहीं रहने मुझे देगा। कुछ भी नहीं हो सकता। कार्तिक बीच न में ही पल्ले कुछ कविराज जी हुआ को टोकते हुए बोला, और न अब कुछ डैड उन होगा। बातों को बीते एक नंदिनी जमाना हो नाराज गया। होते हुए यदि कार्तिक ऐसा के कुछ सीने होता पर हल्के से तो क्या मुक्के वो जड़ते अभी हुए तक चुप बोली, बैठे रहते? अपनी मीठी वो तो मीठी बस बातों से भावना मुझे में मत बहकर बरलाओ, बोल मैं गए नहीं होंगे, आऊंगी वरना अब 25 तुम्हारी साल बातों तक में। वो क्यों चुप रहे पहले थे? ये बताओ तुम उसे एक कैसे मिनट जानते कविराज थे? सर, कहीं तुम्हें आप तो सब पता पॉलिटिशियन ही है। वीरभद्र जी की बात वैसे भी तो मेरी नहीं इतनी कर रहे कहा हैं हिम्मत ना, जो तुमसे जी कुछ छुपाओ। हाँ।
भाई डर लगता है तुम्हारी इन लेकिन जहाँ तक हमें पता है वो तो बहुत पहले ही पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट वो चाहता था नंदिनी स्टेशन से बाहर आए। अब तो यहाँ कोई नहीं अपनी रहता, गर्दन बरसों से हिलाते उनका हुए बंगला बोली, बंद पड़ा है। हाँ तुमने बताया था लेकिन बस इतना हम ही कि तुम जानते कोई हैं, डील करने जा लेकिन रहे हो। फिर भी हम चाहते हैं नंदिनी को कंधे से बारे में पकड़ते हुए बिस्तर की तरफ ले जाते और हुए उसका बोला, परिवार कहा है। ओके मेरी जान सब बताता हूँ, पहले मुझे बिस्तर पर लेटने तो दो। मैं उनका भी पता करवाता हूँ, लेकिन शारीरिक तौर पर भी और मानसिक सारी तौर पर बातें भी हम एक लोगों ही के दिन में बीच ही ठीक रहनी रहनी चाहिए, चाहिए, नहीं तो मीडिया वाले बात का बतंगड़ मैं बना तुम्हें देंगे बहुत परेशान और कर ना दी जाने ना। क्या नई मुसीबत नंदिनी खड़ी बिस्तर कर पर दे। बैठते हुए जी बिल्कुल, हम अपनी इस बड़ी बात बड़ी का आंखों ध्यान से रखेंगे। कार्तिक को देखते हम में से हुए कोई बोली, भी मीडिया से कार्तिक बात के नहीं हैंडसम करेगा। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। अब उसने मैं नंदिनी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, राजीव अपना हक है कैप तुम्हें पहनते मुझे हुए परेशान बंगले करने से का। निकलकर और फिर जीप में नंदिनी के बैठ सर को गया। अपने ओंठों से छूते हुए उसे अपने सीने से लगाए, अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे वो सब भूल जाना चाहता हो। और नंदिनी भी सब कुछ भूल कर कार्तिक के स्पर्श में खुद को समर्पित कर दी। इस पल में जो प्यार की अनुभूति थी वो उन दोनों की आत्मा महसूस कर रही थी, जो मौन होकर भी मुखर था। दोनों की धड़कनें एक ही लय में धड़क रही थी, जैसे एक दूसरे को पूरा करने के लिए ही बने हो। दोनों के चेहरे पर एक असीम शांति छाया हुआ था, जो उनके संतुष्टि को बयां करने के लिए काफी था। हर चिंता से दूर दोनों अपनी मोहब्बत की बाहों में समाये गहरे नींद के आगोश में जा चुके थे। हर फिक्र से दूर कि कल का सूरज अपने साथ क्या लेकर आएगा। डायरी।